हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्री साबिसवाल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय चित्रकला में समकालीन कलाकारों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के अलावा भी टीजीटी, पीजीटी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी यूजीसी नेट के जो भी पेपर्स हुए हैं वो सारे रद्द हो गए हैं, तो जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आने के चांसेस हैं, जिस डेट में भी एग्ज़ाम होगा तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी अलग से करनी है। जो भी क्वेश्चन पेपर में हमने क्वेश्चंस को देखे, जैसे भी क्वेश्चंस आएँ उसके साथ ही साथ हमें अपनी तैयारी को भी और आगे बढ़ाना है। तो इसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो वो सारी वीडियोस आप अच्छे से उसको देखिए। कुछ उसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं जो मैंने PYQ भी काफ़ी सॉल्व कराए हैं। इसके अलावा भी मैंने उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आज के भारतीय चित्रकार अनेक वर्गों में अपनी अपनी विधाओं के अनुसार नई दिशा और नए शिल्प का सृजन कर रहे हैं। अगर हम कलाकार की बात करें तो जैसे अब्दुल रहमान चुगताई, अतमेलकर जैसे कलाकारों ने किस पे काम किया है? आदिवासी और मछुआरों के जीवन शैली के अनेक चित्र बनाए। तो एक पॉइंट आपका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अब्दुल रहमान चुगताई और अतमेलकर ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आदिवासी और मछुआरों के जीवन को चुना। इस पर उन्होंने बहुत ही चित्र बनाए। वहीं पतले रंगों के बाद सूखे चमकीले रंगों को लेकर भी चित्रण किया। रविशंकर रावल की हम बात करें तो रविशंकर रावल पतले व पारदर्शक भिन्न रंगों को एक साथ बहाकर पार्श्वभूमि को वस्तु निरपेक्ष रूप देते हैं। वह उस पर बारीक रेखा से लंबी अल्प वस्तुधारा मानव चित्र दर्शन के पाश्चात्य अभिव्यंजनावादी शैली के विधान को प्रस्तुत करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। इसमें जितने भी पॉइंट्स, कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि उससे जो आपके कीवर्ड्स हैं वो निकल के आएंगे, जो आपको याद करने के लिए काफ़ी आराम में रहेगा। आज ए जर्नी वुमेन विद वर्ड गो, उसके अलावा है गोपीज़ आदि रचनाओं में आदिवासी जीवन की झलक मिलती है। तो ये जो दो पेंटिंग्स हैं आपकी, आज ए जर्नी वुमेन विद बर्ड एंड गोपीज़, ये किसकी है? रविशंकर रावल की है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गौतम वघेला। गौतम वघेला ने लोक कला व राजपूत कला के रूपों में विकास करके समित रंगों में धार्मिक विषयों का प्रभावी चित्रण किया है। वहीं राजस्थान में गोवर्धन लाल जोशी ने पारंपरिक चित्रकार होते हुए भी भील जनजाति जनजीवन को आधुनिक शैली में चित्र बनाए हैं। तो गौतम वघेला ने लोक कला व राजपूत कला चित्रों का भी विकास किया है। इसके अलावा हम गोवर्धन लाल जोशी की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये दोनों के, जिसमें भील जनजाति किससे संबंधित है, किस कलाकार से? तो गोवर्धन लाल जोशी से। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे। राजस्थान के जनजीवन से जुड़े चित्रकार भूरी सिंह शेखावत ने जिस विशिष्ट शैली का आरंभ किया वो उसी से अंतिम क्षणों तक भी जुड़े रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन को अपनी कला का आधार बनाया और महत्वपूर्ण चित्रांकन कर अपनी छाप छोड़ी। राजस्थान लोक जीवन के कार्यकलापों में श्रमिक जीवन, कष्टपूर्ण क्षणों एवं उल्लास की अपनी यथार्थवाद शैली ने अपने सामाजिक संदर्भ की प्रेरणा बन गए थे। वो कौन बन गए थे? भूरी सिंह शेखावत। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज राम गोपाल विजयवर्गीय के चित्रों में मानव एवं प्रकृति के मध्य एक घनिष्ठ संबंध एवं चिर परिचित परिलक्षित होता है। इसी प्रकार कलाकार पीराजी सागर तथा मूलतः महेंद्र पांड्या ने लोक जीवन के देवी देवताओं तथा जीवन के विभिन्न प्रतीकों को आधार बनाकर चित्रण किया।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और भारतीय चित्रकला के नयापन दिखाने का प्रयास किया। पिराजी सागर मुख्य रूप से खुरदरी सतह, मोटी रेखाएं, ऐंठनदार मानवाकृतियों की योजना करके चित्र बनाते थे। वह उनके मानव के अस्तित्ववादी दर्द से व्यथित दिखाई देता था। आप लोगों को याद होगा कि आज का यूजीसी नेट के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही डिटेलिंग में पूछा जा रहा है। तो जब तक हम उस पॉइंट्स के डिटेल को नहीं पढ़ेंगे, हम केवल एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, तो उस एमसीक्यू से क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा जब तक हम उसकी डिटेल को नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो ये हैं श्यावक्ष चावड़ा, जो मुंबई के प्रसिद्ध कला महाविद्यालय सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में विशेष योग्यता एवं दक्षता के साथ कला शिक्षण ग्रहण किया है, तथा रतन टाटा ट्रस्ट के छायावृत्ति पर इंग्लैंड अध्ययन हेतु वो वहाँ पर गए और अपने देश में विस्तृत सांस्कृतिक परिवेश से चित्र सृजन के महत्व कार्य से जुड़ गए और उन्होंने एक के बाद एक नए चित्रों का सृजन किया। श्यावक्ष चावड़ा ने केवल रेखा चित्र ही नहीं बल्कि इन्होंने और क्या क्या बनाया, भारतीय जनजीवन के अनेक रंगमय चित्र भी बनाए। नारी पुरुष के साथ साथ उन्होंने ग्रामीण परिवेश के अभिन्न अंग पशु पक्षियों का चित्रण, इन सबको भी इन्होंने बनाया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये है आपकी ये लाइन कि श्यावक्ष चावड़ा मूलतः कैसे चित्रकार थे, तो ये एक है रूपवादी चित्रकार। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रूपवादी चित्रकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यावक्ष चावड़ा। इन्होंने नृत्यांगना के साथ साथ इन्होंने नारी के अनेक रूपों को भी चित्रित किया। इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की जिसमें उनके कलात्मक अनुभव के अनेक अध्याय को इन्होंने जोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विनोद बिहारी मुखर्जी। इनकी शैली में भारतीय कला की रेखात्मकता व गोथिक कला के सरलीकृत ठोसपन का सम्मिश्रण स्वरूप देखने को मिलता है और वह भित्ति चित्रण के लिए भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुए विनोद बिहारी मुखर्जी। इन्होंने भित्ति चित्रण के अतिरिक्त इन्होंने दैनिक जीवन के प्रसंगों को भी चुना है, साथ ही आध्यात्मिक भावना से भी भरे हुए विषयों को भी चित्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है सतीश गुजराल। हम इनकी एक खास बात करेंगे, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अंधे होते हैं, बहरेपन में और गंजेपन की वजह से किसी भी उम्र में वो अत्यंत निराश हो जाते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहते और एक बड़े उद्देश्य के लिए भी वो संघर्ष नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर एक कहीं ना कहीं नर्वसनेस रहती है और डीमोटिवेशन रहता है कि मैं आगे भी कुछ भी नहीं कर सकता या फिर कर सकती। लेकिन सतीश गुजराल एक ऐसे कलाकार थे कि जिनको हम देखकर एक मोटिवेशन महसूस कर सकते हैं कि इनकी 13 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी श्रवण शक्ति छीन ली, वे बहरे हो गए, किंतु शरीर के इस अभाव के बावजूद अपने हृदय तथा मस्तिष्क में उठने वाली भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने एक माध्यम की तलाश कर ली थी। जैसे कि यह माध्यम था उनका क्या, चित्रकला, जो बहुत ही सुकून देता है। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है कि जो किसी भी परेशानी को बिल्कुल दूर कर सकता है, एक सुकून देता है, जिसको किसने चुना था, सतीश गुजराल ने। पहले कला की विविधत शिक्षा ग्रहण की और एक नई पद्धतियों के चित्र को सृजन करने लगे। उनकी कला में भित्ति चित्रण और भित्ति सज्जा का एक नया अध्याय जुड़ा। इन्होंने किस किस माध्यम में काम किया, इन्होंने कोलाज, भित्ति चित्र, राजधानी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, लुधियाना आदि शहरों में इनकी भित्ति चित्र को देखा जा सकता है। उनकी भित्ति सज्जा का संसार दर्शकों को वर्षों से रोमांचित करता रहा है। उनकी कला में मैक्सिको चित्रकार यानी कि सतीश गुजराल की जो भी पेंटिंग्स है, उनकी कला में मैक्सिको चित्रकार ओरोस्की की कला शैली का प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
सतीश गुजराल के चित्रों में स्वप्न है, फूल है, प्रतीक है, व्यंग है और समकालीन जीवन की सूक्ष्म है, जिन्हें हम गहरी संवेदना के साथ देख सकते हैं। इन्होंने कोलाज का इंद्रधनुषीय प्रभाव तैयार किया जो अत्यधिक रोमांचित है। सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स कि वे मूड्स अथवा मन स्थिति के कलाकार हैं। एक ऐसे पॉइंट्स को भी लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूड्स चित्रकार किसे कहा गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उनके चित्र तथा म्यूरल्स भारतीयता का प्रतीक माना जाता है। इनमें लाल, काला, नीला, हरा तथा भूरे उनके प्रिय रंग है, जिसका प्रयोग उन्होंने स्वस्थ रूप से किया है। तो नेक्स्ट एक आर्टिस्ट की अगर हम बात करें तो सृजनशील कलाकार रामकुमार। इन्होंने लगभग 40 वर्षों से शांत एवं संयम भाव से विभिन्न प्रयोगपरक चित्रों का सृजन किया। समकालीन कला के क्षेत्र में ये अग्रणी रहे। उनके बनाए गए वाराणसी श्रृंखला जो बहुत ही फेमस है, जो हर क्वेश्चन में ही ये पूछे जाते हैं। रामकुमार का अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया तो वाराणसी श्रृंखला आपका ज़रूर आता है। तो वाराणसी श्रृंखला के अंतर्गत वाराणसी जैसे से एक आत्मीय संबंध हो गया। वहाँ उन्हें संपूर्ण भारत का एक लघु रूप दिखाई दिया और उस चित्र में इन्होंने क्या क्या दर्शाया, जैसे कि वाराणसी के लोग, यहाँ के भवन, गंगा घाट तथा विशाल तट, नावें, बालू रेत आदि सब कुछ उन्होंने इस चित्र में उपस्थित किया है। नेक्स्ट पॉइंट को हम बढ़ते हैं कि अगर हम रंग योजना की दृष्टि से देखें तो रंग योजना की दृष्टि से रामकुमार के आरंभिक चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग, चटक रंगों की आभा निखरी हुई है वाराणसी सीरीज, और उसके बाद चित्र में हल्के धूमिल रंगों का भी आभास किया गया है। भूरे, काले, हरे, धूसर लाल और एकदम हल्के नीले रंगों का भी प्रयोग रामकुमार में खास तौर से प्रयोग किया है। इनके सुप्रसिद्ध चित्रों की अगर हम बात करें तो वाराणसी, बोझ, बेरोजगार, स्नातक, खंडहर, घाटे, नदी, अंधेरे, उजाले प्रमुख हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट आते हैं आपके जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन ने भारतीय कला क्षितिज पर अपनी एक नई एवं विशिष्ट शैली के साथ कदम रखा, जिसे वे निरंतर निखारते चले आए। इन्होंने कैनवास पर कुछ खास रूप आकारों को उभारते हैं, जैसे चिड़िया, पेड़, पर्वत, श्रेणियाँ, शिलाएं, वनस्पति तथा कई रंग बिरंगे आकार उन्होंने खास तरीके से चित्र के आधार पर प्रस्तुत किया। इनका जो ये चित्र है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और जे स्वामीनाथन की चित्रों में पहाड़ियों में अक्सर लहर उठाने वाला पारदर्शी टेक्सचर हमें स्मृतियों के विचित्र लोक में ले जाता है। काफ़ी अट्रैक्टिव है उनकी पेंटिंग्स। हम अन्य चित्रकार की बात करें तो अन्य चित्रकार हैं शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील भारतीय पुनर्जागरण काल के वरिष्ठ कलाकारों में से एक हैं। इनकी कला में ठेठ भारतीय कला तत्वों को देखा जा सकता है और उन्होंने पारंपरिक वॉश पद्धति में भारतीय धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश विषयक चित्रण किया है। इसको आप नोट कर सकते हैं। भारतीय जनजीवन के अनेक दृश्य चित्रों को शारदा चरण उकील ने खास तौर से धार्मिक चित्रों की मंजूषा भर दी और समकालीन भारतीय चित्रकला के महत्वपूर्ण कलाकार लक्ष्मण पै के चित्रों में भी परंपरागत एवं आधुनिक रंग रूप आकारों का अंकन किया गया है। इनके चित्रों में प्रकृति एवं पुरुष के संबंधों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से इन्होंने उजागर किया है। नेक्स्ट कलाकार आते हैं के.एस. कुलकर्णी। इन्होंने अपने चित्रों में स्वच्छंद रंगों और निर्बंध रेखाओं द्वारा कैनवस पर नमी प्रभाव उत्पन्न करने वाले चित्रकार के.एस. कुलकर्णी ने भारतीय पारंपरिक चित्रकला एवं यूरोपीय प्रभाव के सम्मिश्रण को अनेक सुंदर रचनाओं
की दृष्टि से की है। चित्रों में इन्होंने चटक रंगों को यूज़ किया है। उनकी रेखाओं में एक स्वच्छंद लय भी दिखाई देती है और पारदर्शी रंगों की कितनी भी छटाएं उनके चित्रों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कालिदास राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित चित्रकार वैभव मेहता ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के सशक्त स्तंभ रहे हैं। उनके चित्रों में मानवीय त्रासदी और जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति देने वाले कलाकार हैं। हल्के रंग, सफ़ेद, पीले, नीले और धूसर रंगों में वे अपने कैनवास पर बड़े बड़े रूपाकारों को दर्शाया है। नेक्स्ट पॉइंट, अति यथार्थवादी चित्रकारों में रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य, गणेश पाइन व परमजीत सिंह ये ऐसे कलाकार हैं जो किससे संबंधित है? अति यथार्थवादी चित्रकार। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? ऑप्शन में ए रामचंद्रन है, विकास भट्टाचार्य है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके अतिरिक्त मानव की यातना, संताप, अकेलापन आदि चित्रण मानवीय संवेदनाओं को उभारने में सतीश गुजराल, तैयब मेहता, जॉर्ज किट, लक्ष्मण पै, एफ.एन. सूजा जैसे चित्रकारों का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला में जिन महिला कलाकारों को विशेष सफलता प्राप्त हुई उनमें है वी प्रभा। हजारों चित्रों की भीड़ से वी प्रभा के चित्रों की अलग पहचान की जा सकती है। अधिकतर तैल रंगों में इन्होंने कार्य किया है। कलात्मक लिए वे सुडौल चेहरे, लंबी गर्दन, अनुपात से ज़्यादा लंबा शारीरिक अनुपात व नवयौवना की मनोभावना की अभिव्यक्ति देते हुए चित्र सामाजिक संदर्भों से कटे हुए नहीं हैं। चित्रों में नैनाभिराम रंगों का चयन ऐसा होता है कि जैसे चारों ओर बसंत का आगमन हो गया हो। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं वी प्रभा, जिन्होंने अपने चित्रों में नैनाभिराम यानी कि बसंत के आगमन के चित्रों को उन्होंने मुख्य रूप से अंकित किया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें ऐसे ही कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसके अलावा भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों। तो ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए, और जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। उसमें भी काफ़ी मैंने PDF सेंड की है, तो आप उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें काफ़ी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।